हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, आज जो हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें पहला टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, फिलहाल स्पेशली फॉर ट्रायंगल्स। और दूसरा हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगेन फॉर ट्रायंगल्स। अब दोनों को इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हम यहां पर इनके प्रूफ भी सीखेंगे, ठीक, और कुछ एक आध एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं जब हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी को समझते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते हैं, द सम ऑफ थ्री ट्राइंगल्स, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यही है ना। चलिए, अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव कैसे की जा सकती है? हम जानते तो हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कैसे? एक तरीका तो वो है जो हम छोटी क्लासों में करते हैं कि ऐसा करो, ट्रायंगल काट लो तीन, उन्हें करस्पॉन्ड तीन ट्रायंगल बनाकर जो बिल्कुल एक से हों उन्हें 1 2 3 नाम दे दीजिए, और जब आप एंगल 1 2 और 3 को एक साथ अटैच करेंगे सम 180 डिग्री आ जाएगा। किया आपने एक्टिविटी या नहीं की है छोटी क्लासेस में? हाँ मैं बताता हूँ क्या करते हैं। जैसे मेरे पास ऐसे तीन ट्रायंगल है, 1, ऐसे ही आपने तीन से एक से ट्रायंगल कट कर लिए। ये मान लीजिए आपने एक से तीन ट्रायंगल कट कर लिए। चलिए, ये है, इसको नाम दिया 1, इसको 1, इसको एंगल को 1, इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 3, इसको भी 3, इसको भी 3। अब क्या करते हैं, पहले पहला ट्रायंगल रखते हैं ऐसे। ये सब पहला ट्रायंगल रख दिया, इसका यहाँ पर एंगल रखा 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब क्या करेंगे, इस 1 के बराबर में दूसरा रखेंगे जिसका 2 वाला एंगल यहाँ आए, ऐसे लाइक दिस। 2 यहां आ जाएगा, 1 और 3 कहीं और चले जाएंगे, 1 और 3। अब तीसरा लाएंगे, उसका यहां पर 3 वाला एंगल रखेंगे और वो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, यहां 3, फिर यहां हो जाएगा जो भी 1 या 2 में से जो भी आए, और दिखा देंगे कि 1 + 2 + 3 इज 180 डिग्री। ठीक, ये एक तरीका रहता था। ये एक्टिविटी बेस्ड है। यहां पर हम इस एक्टिविटी बेस्ड नहीं करना चाहते, हम इसको एनालिटिकली करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझसे कहा गया प्रूव करने के लिए कि ये एक आपके पास एक ट्रायंगल है, इसको कुछ नेम दे देते हैं, A B C। ये एक ट्रायंगल है। आप प्रूव करके दिखाइए कि इसके तीनों एंगल्स जो हैं, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये मान लीजिए एंगल 2 है, और ये मान लीजिए एंगल 3 है। तो प्रूव करके दिखाइए कि A B और C यानी एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कैसे प्रूव करेंगे हम? इसका बड़ा आसान तरीका है। आप BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कुछ भी से नेम दे दीजिए, सपोज XY। तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, आपने XY लाइन सेगमेंट या लाइन जो पैरेलल टू BC थी इसको ड्रॉ किया। ठीक है, इट मस्ट पास थ्रू ए। ये ध्यान देने वाली बात है कि XY जो है इट मस्ट पास थ्रू ए। अब यहां पर मान लीजिए ये एंगल आपने बना लिया, ये दो एंगल बन गए। मान लीजिए इस एंगल को मैंने नेम दिया एंगल 4, इस एंगल को मैंने नेम दिया एंगल 5। क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2? थिंक ओवर इट। ये अल्टरनेट एंगल है, 4 and 2, ये वाला 2, 4 and 2 आर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है भाई। सिमिलरली 3 इज 5 के इक्वल, ये भी अल्टरनेट एंगल है। समझ में आ रहा है या नहीं? ये जो 4 मैंने माना है, 4 इज 2 के इक्वल होगा और 5 इज 3 के इक्वल होगा। और ये बात तो मुझे दिखाई दे ही रही है कि एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 ये तो 180 डिग्री पक्का है। क्यों है? बिकॉज XY इज अ लाइन।
अब चलिए एंगल 1 तो 1 ही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, लेकिन एंगल 4 किसके इक्वल है? ये तो एंगल 2 के इक्वल है। और एंगल 5 किसके इक्वल है? ये एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 3, तो सम यहां भी 180 डिग्री ही आना चाहिए। और अगर 1 + 2 + 3 180 डिग्री आ रहा है तो मुझे प्रूव क्या करना था? यही तो मुझे प्रूव करना था भाई, मुझे यही तो प्रूव करना था कि किसी भी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं 1 2 3, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर नहीं, ठीक है, तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री आता है ना? यही तो प्रूव करना था हमें। तो देखिए कितना आसान है, बस आपको केवल एक लाइन से पास कर, एक ड्रॉ करनी पड़ी है जो पैरेलल होनी चाहिए BC के, और बस A से पास हो। उसके बाद बहुत इजी है, इस एंगल को 2 के इक्वल मान लो, इस एंगल को 3 के इक्वल मान लो, तीनों का सम 180 डिग्री आएगा, तो इन तीनों का सम भी 180 डिग्री ही आएगा। कोई परेशानी है ही नहीं, वेरी इजीली इट कैन प्रूव्ड। हाँ, सही बात है कि नहीं है? चलिए, अब आप आई होप समझ गए होंगे। इसका एक प्रॉपर लिखने वाला तरीका जो है ये आपको नोट्स में भी मिलेगा, असाइनमेंट में नहीं, नोट्स में मिलेगा, और वैसे बुक में भी ये दिया हुआ रहता है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर आते हैं। एक्सटीरियर, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब किसी भी एक साइड को आगे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए मैंने इस साइड को आगे बढ़ा दिया, A B C, और ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी अप टू अ पॉइंट D, ठीक। ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये मान लीजिए एंगल 2 है, ये मान लीजिए एंगल 3 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। अगर एक्सटीरियर एंगल में इसको कंसीडर कर रहा हूं तो इस 3 एंगल को तो छोड़ दीजिए जो इसके एडजेसेंट है, इसको तो छोड़ दीजिए, ठीक। जो बाकी 1 और 2 हैं इनको हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड, हाँ, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इस एक्सटीरियर के अपोजिट एंगल्स हैं इंटीरियर वाले। अगर मान लीजिए मैंने इस लाइन को बढ़ाया होता तो ये दोनों बन जाते। देखो लाइन कहीं भी बढ़ा सकती, लाइन ऐसे भी बढ़ाई जा सकती थी, और अगर मैं इसको एक्सटीरियर एंगल मान के चलता तो फिर 3 और 2 इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाते। अगर मैं इस लाइन को मान लीजिए आगे बढ़ाता तो इसके लिए 1 और 3 इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाते। फिलहाल मैं केवल इसी को एक्सटीरियर एंगल मान रहा हूं, तो 1 और 2 जो हैं वो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। अच्छा, रूल के हिसाब से मुझे बताइए कि अगर मैं एंगल 3 में इस एक्सटीरियर एंगल को ऐड कर दूं तो सम कितना आएगा? 3 प्लस दिस एंगल, ऑब्वियसली इट शुड बी 180 डिग्री। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए मैं 4 नाम देता हूं उसको, एंगल 4, तो 3 + 4 180 डिग्री होना चाहिए या नहीं? और अगर इसी 3 में मैं एंगल 1 और 2 को ऐड कर दूं तो भी 180 डिग्री आना चाहिए। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है कि 3 + 1 + 2 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस एक्सटीरियर एंगल 4 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर मैं यहाँ पे चलिए एक्सटीरियर एंगल की जगह एंगल 4 लिख दूं तो आप मानेंगे ना कि ये 180 डिग्री आएगा, 3 + 4, और 3 + 1 + 2 भी 180। तो क्या इससे ये रिजल्ट नहीं मिल रहा कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2? मिल रहा है ना? सिंपल सी बात यह है कि ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर है। अच्छा, अगर मैं इसे एंगल को 5 नाम दे दूं, सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3? अगर मैं इसको एंगल 6 नाम दे देता हूं, आई कैन राइट एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। यानी सिंपल सी बात यह है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है it is numerically equal to the sum of interior opposite angles। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है क्योंकि आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कॉज भले ही आपने ऐसे ना सोचा हो, लेकिन जानते आप इस प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से जानते हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है ना? जानते हैं ना आप इसे? यू नो दैट।
तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी रही हमारी जो हमें करनी थी। ठीक, अब हम इस पर बेस्ड कुछ थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तभी ये हमें और ज़्यादा क्लियर होगा इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे का जो अब हमारा सिस्टम रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का रहेगा। उस तरह के वीडियो ज़्यादा बनाएंगे। थियोरेटिकल पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम एक से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।